राव बादाजी की बात करें, राव बादाजी को मेरा समाज के लोग जानते हैं और भी लोग समाज के लिए जो नहीं जानते वो उनको बताइए कि कौन है राव बादाजी। सचिन पायलट को आज सुनने पहुंचे हैं, लेकिन सचिन पायलट को जिस तरह से हमने भीड़ देखी, बड़ा जनसैलाब जमवा रामगढ़ में आया, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी साहब आए, वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट साहब का जलवा है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो तस्वीर जब देखेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे। लेकिन सचिन पायलट को कहा जाता है कि वो गुर्जर समाज के बड़े नेता है आज, लेकिन मीणा समाज ने उन्हें दिखला दिया है कि वो सर्व समाज के नेता हैं। इसको किस तरह देखेंगे। मीणा समाज से आप भी आते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, ऐसे में उनका इस्तीफा आज दिन तक स्वीकार नहीं किया गया है। उसको लेकर शंकर लाल मीणा किस तरह से सोचते हैं। नहीं तो महाराज, माँ के तो बेटी बेवारी को नोचा। मेरा जो दांतली गांव है, दातलगढ़ है, जिसमें साहब बेटी व्यवहार नहीं होता था, लड़कियों के लिए तरसते थे हम लोग। तो एसटी आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर क्या देखते हैं। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयार है। आप आदिवासी समाज के कांग्रेस के संयोजक है राजस्थान के, ठीक है, तो ऐसे में सलूम्बर और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर भी राजस्थान में चुनाव हुआ है, वहाँ आदिवासियों का किस तरह से रुख देखते हैं। राजकुमार रौत बड़े आदिवासी नेता राजस्थान बन चुके हैं, उनकी पार्टी के पास एक खुद का सांसद है और 3 विधायक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में उनका विधायक है, उनको किस तरह से देखते हैं। आपको सच्ची बात ये है कि यदि कांग्रेस नहीं होती, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होता, तो आज राजकुमार रौत जैसे पैदा ही नहीं होते साहब दुनिया के। आज पायलट साहब के आशीर्वाद से 2 मीणा समाज के राजस्थान में एमपी हैं, एक हरीश चंद्र मीणा और एक मुरारी लाल मीणा। ये सचिन पायलट की देन है, ये सचिन पायलट की देन है। सचिन पायलट वो पारस है जिसको छूता उसको सोने का बना देता है। जमवा रामगढ़ में आज राव बादाजी के वर्षगांठ है, उनको लेकर आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सुनने आज बड़ा जनसैलाब जमवा रामगढ़ में पहुंचा। इस वक्त शंकर मीणा जी हमारे साथ मौजूद है, पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक थे वो मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का आज ये पूरा कार्यक्रम था। देखिए सर, किस तरह का आज पूरा कार्यक्रम था और कितना उत्साह युवाओं में था, खास करके सचिन पायलट को सुनने को लेकर। कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है और जब कार्यक्रम पूरा हुआ तब तक आप मौजूद थे। युवाओं में जो जोश था वो 7वें आसमान पे था, कांग्रेस के प्रति जो जोश था वो भी 7वें आसमान पे था, ये आपने खुद ने देखा है। राव बादाजी की बात करें, राव बादाजी को मेरा समाज के लोग जानते हैं और भी लोग समाज के लिए जो नहीं जानते वो उनको बताइए कि कौन है राव बादाजी। राव बादा नरहट के नरेश थे। ये दांतलगढ़, ये आज जो दांतली गांव बना हुआ है, ये इसका नाम था दांतलगढ़। इसके ऊपर किला बना हुआ है, महल बने हुए हैं और चारों तरफ उसके वो है चार दीवारी। तो जब अकबर के इनके आपस में समझौता नहीं हुआ तो अकबर महान जो थे, उनके जो सेनापति थे मान सिंह जी, वो उदयपुर में वो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह से युद्ध के लिए गए थे। तो पहले जब वो यहाँ से निकल रहे थे तो इन्होंने यहाँ इनकी टुकड़े पे आक्रमण कर दिया था, इनको रोकने की कोशिश की थी। राजा राव बादा में राष्ट्रीयता की भावना थी। उन्होंने ये समझा कि महाराणा प्रताप मेरे भाई है, महाराणा प्रताप पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, उसको लेकर के इन्होंने इन पे आक्रमण किया था। सचिन पायलट को आज सुनने पहुंचे हैं, लेकिन सचिन पायलट को जिस तरह से हमने भीड़ देखी, बड़ा जनसैलाब जमवा रामगढ़ में आया, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के प्रभारी साहब आए, वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट साहब का जलवा है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो तस्वीर जब देखेंगे तो उनको क्या जवाब देंगे आप। राजस्थान के जो प्रभारी है वो खुद ही अपनी बातों में खुद ही उलझते जा रहे हैं। उनके जो बड़े नेता थे राजेंद्र सिंह राठौड़, उनके बारे में उन्होंने कमेंट्स किया है, और जो नेता है उनके भाजपा के, उनके बारे में वो कमेंट्स कर रहा है। जो जिस आदमी की अपनी ज़बान पे पकड़ नहीं है वो सचिन पायलट के लिए क्या कहेगा। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, उनको भी मैं चेतावनी के साथ कहता हूं, सचिन पायलट राजस्थान का भविष्य है, सचिन पायलट हिंदुस्तान का भविष्य है। न तो थमा था, न थमा है, न थमेगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन सचिन पायलट को कहा जाता है कि वो गुर्जर समाज के बड़े नेता है आज, लेकिन मीणा समाज ने उन्हें दिखला दिया है कि वो सर्व समाज के नेता हैं। इसको किस तरह देखेंगे। सर, मैं तो गुर्जर मीणा में भेद मानता ही नहीं हूँ। हमारे कई रीति रिवाज, कई संस्कार ऐसे हैं, जैसे दिवाली पे हम पानी देते हैं, दिवाली पे गुर्जर पानी देते हैं,
वो से रीति रिवाज, वो संस्कार ऐसे जो हमारा मेल खाते हैं आपस के अंदर। ये तो स्वार्थी तत्वों ने मिल करके आपस में दोनों समाज को आमने सामने करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। आज हम गुजर मीणा भाई भाई है, एक साथ रहते हैं, सारा खान पान रहन सहन सारा हमारा एक सा है। मीणा समाज से आप भी आते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, ऐसे में उनका इस्तीफा आज दिन तक स्वीकार नहीं किया गया है। उसको लेकर शंकर लाल मीणा किस तरह से सोचते हैं? ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, ये डॉक्टर साहब का मामला है। इसमें आप डॉक्टर साहब से पूछो तो ज़रा ठीक रहेगा, मैं से कुछ नहीं कहूँगा। जमवा रामगढ़ की इस वक्त किस तरह की स्थिति है, अगर भौगोलिक करें या यहाँ डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के राज में अगर देखा जाए तो? जमवा रामगढ़ के अंदर जब हमारे राजेश जी पायलट साहब थे, उन्होंने ये सोचा था कि मेरे यहाँ के, ये उस समय वो हमारे एमपी थे, उन्होंने सोचा था कि दिल्ली जाने का रास्ता दौसा से ये रोड को बनाया, मनोहरपुर वाला रोड, इसको बनने से हमारी पूछ हो गई। नहीं तो महाराज माँ के तो बेटी बेवारी को नोचा। मेरा जो दांतली गांव है, दातलगढ़ है, जिसमें साहब बेटी व्यवहार नहीं होता था, लड़के के लिए तरसते थे हम लोग। तो राजेश पायलट साहब जो थे वो हिंदुस्तान के वो शख्स थे जो सिर्फ सीधी सीधी बात यही कहते थे कि जब तक हमारे किसान वर्ग का नेता और मजदूर वर्ग का नेता, जब तक हमें जो उच्च सदन है, जो पार्लियामेंट है, जहाँ में जब तक नहीं पहुँचेगा, जब तक कानून नहीं बनाएगा इस देश के लिए, तब तक हम गरीबों को और किसानों को और दलितों को आज़ादी नहीं मिलेगी। ST/SC आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर क्या देखते हैं, किस तरह से? ST/SC आरक्षण को लेकर के हमारा नज़रिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम फैसला दिया है, हम उस फैसले का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये हमारा ये निवेदन है कि हमें भेदभाव नहीं बरता जाए, कोई वर्ग विशेष की बात नहीं की जाए, यही कहता हूँ। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से तैयारियां हैं? हम 6 की 6 सीट जीतेंगे राजस्थान के अंदर, बीजेपी को एक भी नहीं मिलने वाली है। आप आदिवासी समाज के कांग्रेस के संयोजक है राजस्थान के, ठीक है, तो ऐसे में सलूम्बर और डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर भी राजस्थान में चुनाव हुआ है, वहाँ आदिवासियों का किस तरह से रुख देखते हैं आप? आदिवासियों का रुख देखो, पहले वो अपने मतलब कांग्रेस को अपनी माँ मानते थे। जो सारा विकास है, जो कुछ सब कुछ है, हमने ऐसे टाइम देखे थे, ऐसे ज़माने थे, हमारे आदिवासियों की औरतें एक साड़ी के अंदर पूरी ज़िंदगी निकाला करती थी। ये कांग्रेस की देन है जो उसको उठाया है, आगे बढ़ाया है। आज आप देखिए उदयपुर, बांसवाड़ा, ये तो कांग्रेस ने करने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है। अब स्वार्थी तत्व है, जाति आधार पे या भेदभाव करते हुए वो अपना ग्रुप अलग बनाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राजकुमार रौत बड़े आदिवासी नेता अब राजस्थान बन चुके हैं, उनकी पार्टी के पास एक खुद का सांसद है और 3 विधायक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में उनका विधायक है, उनको किस तरह से देखते हैं आप? राजकुमार जी रौत साहब वो उस क्षेत्र के नेता हैं और वो अपनी भावनाएं क्या, लेकिन एक बात बता देता हूँ मैं आपको, सच्ची बात ये है कि यदि कांग्रेस नहीं होती, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होता, तो आज राजकुमार रौत जैसे पैदा ही नहीं होते साहब दुनिया के अंदर। MP बनना तो दूसरी बात है साहब। हमें ज़िंदगी दी है कांग्रेस ने, हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरा ST/SC ने, अभी आपने लोकसभा चुनाव देखे हैं, इसके अंदर कांग्रेस को जज के वोट दिया है, न किसी व्यक्ति को देखा है, न किसी जाति को देखा है, और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। हमारे यहाँ से MP साहब जीते हैं बेईमानी से, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बेईमानी से। सरकार उनकी थी, 1100 वोटों से हमारे युवा कैंडिडेट को हरवाया गया है। हरा नहीं है वो चुनाव, उसको हरवाया गया है, इसका हमें दुख है। आज पायलट साहब के आशीर्वाद से 2 मीणा समाज के राजस्थान में MP हैं, एक हरीश चंद्र मीणा और एक मुरारी लाल मीणा। ये सचिन पायलट की देन है, ये सचिन पायलट की देन है। सचिन पायलट वो पारस है जिसको छूटा उसको सोने का बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शंकर लाल जी मीणा, जिन्होंने हमें बताया कि राजस्थान में उप मुख्यमंत्री यानी कि राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वो है जिसको छू लेते हैं वो सोना सा खरा उतरता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगीर, द फैक्ट इंडिया, जमवा रामगढ़।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।